स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ। मैं शुभम सरधालिया एक और इम्पॉर्टेंट विषय पे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं मेटावर्स से संबंधित। हाल ही में एक आर्टिकल जो है वो न्यूज़ के अंदर देखा गया था, तो जो बात करता है मेटावर्स के पोटेंशियल्स को लेकर के। यहाँ पर विस्तार से जानेंगे क्या होता है मेटावर्स, क्या भविष्य में हमारा जो टेक्नोलॉजी को, गैजेट्स को इस्तेमाल करने का तरीका है, क्या वो पूरे तरीके से बदलने वाला है, क्या फायदे होंगे मेटावर्स के और क्या चैलेंजेस इस मेटावर्स की इंप्लीमेंटेशन में आ सकते हैं। इन सभी बातों को समझेंगे। एग्जाम के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर अगर हमें मेटावर्स से संबंधित पूछा जाता है तो उसमें हम ये चीजें जो है वो मेंशन कर पाएंगे। दोस्तों, लाइव फाउंडेशन बैच, स्टडी IQ लाइव फाउंडेशन बैच जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एडमिशन जो है वो ओपन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर रहे हैं। अगर आप उनमें से नहीं हैं और अभी आप सोच ही रहे हैं तो जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। शाम 6 बजे 1 अगस्त से आपकी लाइव क्लासेस रहने वाली हैं, जहां पर एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आपको इन डेप्थ कंप्लीट प्रेपरेशन कराई जाएगी पूरे के पूरे UPSC सिलेबस की। दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, आंसर राइटिंग होगी, टेस्ट आपको जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको मेंटरशिप मिलेगी और एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस तो है ही। यानी कि इन शॉर्ट हर वो चीज जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है वो आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स में एनरोल करना है। मात्र 18,999 रुपए में ये कोर्स आप ले पाएंगे अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ लाइव। ये शुभ लाइव कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और इस कोर्स में जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए। दोस्तों, हमने मोबाइल का दौर देखा, इंटरनेट का दौर देखा, इंटरनेट पेनिट्रेशन होते हुए देखा। आज ऑलमोस्ट अगर हर इंडिविजुअल के पास नहीं तो एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड्स में मोबाइल जो है विद इंटरनेट पेनिट्रेट कर चुका है। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, इंटरनेट व्यवस्था जो है वो आ चुकी है। जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा, हमने कुछ और उसके साथ एसोसिएटेड चीजों को जो है वो फील किया, जैसे ई-कॉमर्स। सर, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मेडिकल असिस्टेंस, आज हर चीज जो है वो इंटरनेट के माध्यम से हमको प्रोवाइड कराई जा रही थी। इस ही एक्सपीरियंस को और ज्यादा एनहांस करने की दिशा में एक ऑल टुगेदर नई टेक्नोलॉजी जो है वो अब हमारे सामने आ चुकी है, जिसका नाम है मेटावर्स। मेटावर्स को लेकर के एक आर्टिकल जो है वो हाल ही में न्यूज के अंदर देखा गया है, जो कहता है कि मेटावर्स जो है वो काफी ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है अलग अलग सेक्टर्स में। खासकर जब बात ई-कॉमर्स की आती है तो मेटावर्स हैज अ पोटेंशियल टू ब्रिज अ गैप बिटवीन द फिजिकल एंड वर्चुअल वर्ल्ड, हेंस मर्जिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कॉमर्स इनटू वन। सर, इसकी छोटी सी एग्जांपल, मान लीजिए आप अपने घर पे एक टीवी जो है वो खरीदना चाहते थे। दो ऑप्शन है, या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए ई-कॉमर्स से, या फिर इन पर्सन दुकान में जाकर के देख के आइए। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो आप अपने घर पे बहुत बार डिस्कस करेंगे। यार, ऑनलाइन खरीदेंगे तो बढ़िया है, डील अच्छी मिल जाएगी, कम प्राइस पे मिल जाएगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन साइमल्टेनियसली कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो आपको काउंटर करेगा कि यार ऑनलाइन में देख के समझ थोड़ी आएगा टीवी कितना बड़ा होगा, देखने में कैसा होगा, घर पे दीवार पे लगा हुआ कैसा नजर आएगा। तो ये जो शॉर्ट कमिंग्स आ रही थी ई कॉमर्स में, उन शॉर्ट कमिंग्स को पूरा करने का जो एक गैप था, इसको ब्रिज करने के लिए अब ई कॉमर्स जो है वो मेटावर्स का सहारा ले रहा है। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे ये ब्रिज जो गैप जो है वो ब्रिज हो रहा है। बहुत सारे ई कॉमर्स जाइंट्स जो है उन्होंने ऑलरेडी मेटावर्स को अपने प्लेटफॉर्म्स में एसोसिएट कर लिया है। मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा कैसे मेटावर्स का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है ई कॉमर्स जाइंट्स के साथ में। तो मेटावर्स जो है, इट हैज potential to revolutionize e-commerce, sir, not only e-commerce, anything and everything, हर वो सर्विस जो हमको इंटरनेट के माध्यम से मिल रही थी, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे शॉपिंग या कॉमर्स के फील्ड में हो, चाहे हेल्थ की फील्ड में हो, ये सब चीजें अगर मेटावर्स के थ्रू आती हैं तो ये और ज्यादा अच्छा पोटेंशियल जो है वो होल्ड कर पाएंगी। सबसे पहले समझेंगे मेटावर्स है क्या। सर, मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करना। एक चीज जो आप अपने आसपास देख रहे हैं ये रियलिटी है, लेकिन कुछ डिवाइसेस की मदद से, कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से आपके आसपास एक ऐसा दृश्य क्रिएट कर देना जो एक्चुअल में है नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि है। दिस इज नोन एज व्हाट? वर्चुअल रियलिटी। सर, मैं अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देख रहा हूं, मुझे मेरा रूम दिखाई दे रहा है,
लेकिन मेरी आंखों के ऊपर एक डिवाइस लगा दीजिए, वो पूरी की पूरी मेरी आंखों को कवर करती है और मुझे उस डिवाइस के अंदर डायनासोर्स नजर आ रहे हैं, मुझे उस डिवाइस के अंदर भूत नजर आ रहे हैं, मुझे उस डिवाइस के अंदर गैलेक्सीज नजर आ रही हैं। अब मेरी आंखें जिस तरफ देख रही हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो इमेज, वो वीडियो जो मुझे दिखाया जा रहा है, मुझे वो नजर आ रहा है। कुछ देर के लिए मुझे लगेगा कि सर मैं अपने रूम में ना बैठ करके किसी दूसरी गैलेक्सी पे हूं, किसी जंगल के अंदर हूं, मैं डायनासोर्स की दुनिया में पहुंच चुका हूं। कुछ देर के लिए मेरा ब्रेन इस चीज को मानने को तैयार हो जाएगा कि सर यही मेरी रियलिटी है। वीआर इसी को कहा जाता है। सर आप किसी मॉल में चले जाइए, कहीं भी रिक्रिएशनल जोन में चले जाइए, वहां पर आपको वीआर प्लेयर्स में मूवी दिखाई जाएगी। वो आपसे पूछते हैं सर किस में कौन सी मूवी देखेंगे, हॉरर देखना पसंद करेंगे, वाइल्ड लाइफ मूवी देखनी है, कोई रोलर कोस्टर राइड जो है वो लेनी है। तो वर्चुअल रियलिटी में मैं उनकी चेयर पे बैठ करके जब वो मूवी देखता हूं, मुझे दिमाग में ऐसा लगता है कि मैं वाकई भूत के साथ में खड़ा हूं। यू मस्ट हैव सीन, अगर आपने किसी ने वर्चुअल रियलिटी में मूवी देखी है, वीआर प्लेयर के साथ मूवी देखी है, सर अगर सामने से भूत आता है आप अपने आप को पीछे खींचते हैं। अगर रोलर कोस्टर राइड है तो आप आसपास पड़ी हुई चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप बहुत सेफली अपने बेड पे अपनी चेयर पे बैठे हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो उसे रियलिटी समझ लेता है। वो रियलिटी एक्चुअल में है नहीं, इसे कहा जाता है वर्चुअल रियलिटी। वो टेक्नोलॉजी जो हमें वर्चुअल रियलिटी की ओर लेकर के जा रही है उसका नाम है मेटावर्स। ये हमारी रियल लाइफ वर्ल्ड का एक एक्सटेंशन है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसा यूजर एक्सपीरियंस क्रिएट करता है कि हम दुनिया में कहीं भी हो रही चीजों को देख सकते थे, या फिर वो चीजें जो दुनिया में है ही नहीं या कभी होंगी किसी दूसरी जगह पे होंगी, वो सब चीजें हमको एक जगह पे बैठे हुए नजर आ रही थी। अभी तक हम टीवी के माध्यम से देख सकते थे, लेकिन सर टीवी जो है वो आपको इस तरीके की वर्चुअल रियलिटी प्रोवाइड नहीं करता था। आपको पता था आपके सामने टीवी चल रहा है, लेकिन जब आप आपकी आंखों के ऊपर एक वीआर प्लेयर लगा दिया जाता है तो आप कुछ देर के लिए एग्जैक्टली उसी दुनिया में चले जाते हैं। एक्सेसिंग दी वर्चुअल वर्ल्ड, इस तरीके से एक वर्चुअल वर्ल्ड को एक्सेस कर रहा है। वर्चुअल वर्ल्ड आभासी दुनिया, सर वो है नहीं लेकिन हमें आभास हो रहा है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो एग्जिस्ट करता है। इसके लिए जरूरत थी इंटरनेट की और डिजिटल डिवाइसेस की। सर टेक्नोलॉजी बिहाइंड दिस वाज ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ये दो कंसेप्ट्स है, ये काफी फेमस हो रहे हैं मेटावर्स में, ए आर और वी आर। सर बहुत बार मैंने देखा है कि ए आर और वी आर को लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन सर इसमें एक बहुत क्लियर कट सा डिफरेंस है ए आर और वी आर में। जो सर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी है, ये क्या करता है, इट इज अ मिक्स ऑफ रियल वर्ल्ड एंड वर्चुअल वर्ल्ड। वो क्या है और वीआर रियलिटी क्या है सर, ये एंटायरली वर्चुअल वर्ल्ड है। इस तरीके का वीआर प्लेयर जो है वो आपने देखा होगा, व्यक्ति की आंखों पे लगा दिया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो चीजें देख पाता है जो इस वर्चुअल प्लेयर के द्वारा उससे दिखाई जा रही होती है। इस तरीके से लोग जो है वो इस वीआर प्लेयर को अपनी आंखों पे पहन लेंगे और सिर्फ इस वीआर डिवाइस के अंदर की चीजें हमें नजर आ रही हैं। लेकिन ऑग्यूमेंटेड रियलिटी क्या थी सर, वो हमारी एग्जैक्ट रियल वर्ल्ड के साथ में वर्चुअल रियलिटी को ऐड कर रहा था। यहां पर हमको दोनों रियल वर्ल्ड भी दिख रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड भी दिख रहा है, और दोनों के बीच में क्लियर कट डिस्टिंक्शन है, वेयर एज वीआर में ये क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स आदि का इस्तेमाल होता है, वेयर एज वीआर के लिए हमको हेड माउंटेड डिस्प्ले चाहिए था। अब आपको इसको और ज्यादा आसानी से समझने के लिए एक एग्जांपल का मैं यूज करूंगा। सर एक गेम आई थी पोकेमॉन गो। आप सड़क पे खड़े हैं, आप अपने फोन को पॉइंट आउट करते हैं। सर नॉर्मली इस तरीके की कोई भी चीज आपको सड़क पे नजर नहीं आ रही है, लेकिन जैसे आप अपना फोन पॉइंट आउट करते हैं, इस तरीके का एक पोकेमॉन आपको वहां नजर आ जाएगा। इसी का इस्तेमाल, ऐसी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के समय में ई कॉमर्स जाइंट्स कर रहे हैं। सर मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था टीवी खरीदने का। आप एलईडी खरीदने के लिए दुकान पे क्यों जाते थे, सो दैट यू कैन हैव अ फील कि वो एलईडी दीवार पे लगी हुई कैसी लग रही है, मेरे घर पे भी उसी तरीके से नजर आएगी। सर आप फ्लिपकार्ट, अमेजन खोलिए, आप वहां पर जाइए, एलईडी टीवी का ऑप्शन सर्च कीजिए, वो आपको कहेगा कि अपना कैमरा उस दीवार की ओर पॉइंट आउट कीजिए जहां आप ये टीवी लगाना चाहते हैं। जैसे ही आप अपने फोन का कैमरा उस दीवार की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, सर आपको अपने फोन के कैमरे में अपने घर की वो खाली दीवार नजर आ रही होगी और उसके ऊपर वर्चुअली एक टीवी लगा हुआ नजर आएगा थ्रू योर फोन। तो यहां पर क्या था कि सर रियल वर्ल्ड क्या था, आपके घर की दीवार वो आपको एग्जैक्टली दिखाई दे रही है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी क्या थी, वो टीवी जो एक्चुअल में वहां पर नहीं है। तो इस तरीके से वो जो गैप था, जो यूजर को लगता था कि यार ये एक चीज ई कॉमर्स में मिसिंग है, वो उसे भी ओवरकम कर रहे हैं। पोकेमॉन गो में भी तो ये होता था सर, आप सड़क को देखेंगे, सड़क आपको ये सब चीजें, ये बेंच है, ये कोई जा रहा है, ये लोग बैठे हैं, ये वायर्स हैं, यहां पर रास्ता बना है, ये सब आपको रियलिटी में भी दिख रहा था। लेकिन जैसे ही आपने फोन के माध्यम से ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में देखा, ये एक्स्ट्रा एक जीव यहां नजर आना शुरू हो गया। तो क्लियर कट डिस्टिंक्शन थी, मुझे पता है सर ये रियल वर्ल्ड है, ये वर्चुअल वर्ल्ड है, ये है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी।
वर्चुअल रियलिटी क्या है सर? यहाँ पर आप देख रहे हैं इस व्यक्ति की आंखों पर वीआर प्लेयर लगा दिया गया, इसे हवा में रस्सियों के माध्यम से सस्पेंड कर दिया गया। इसे हो सकता है लग रहा हो कि यह हवा में उड़ रहा है। जैसे जैसे इसके आईज पे लगा हुआ ये वीआर प्लेयर जो है वो मूव करेगा, इस व्यक्ति के शरीर को इन रस्सियों की मदद से वैसे मूव किया जाएगा, इस व्यक्ति को लगेगा कि ये वाकई में हवा में उड़ रहा था, वेरेज ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सर ये टेक्नोलॉजी भविष्य में बहुत ज्यादा पोटेंशियल जो है वो होल्ड करती है, और इस ही दिशा में ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। इस वजह से ई कॉमर्स जाइंट्स जो है वो इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं सर। जैसे जैसे डिजिटल इंडिया की ग्रोथ जो है वो तेज हो रही है, जो भारत का युवा है उसकी डिजिटल इंटरेक्शन बढ़ती जा रही है सर। आज हमारे लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज क्या है? मोबाइल। पिछले कुछ सालों में हम जिस तरीके से मोबाइल्स का इस्तेमाल करते थे सर, आप मेरे साथ एग्री करेंगे, आप 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल चला लीजिए, आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। होता है ना यार, सुबह से मोबाइल चला रहा हूँ, बोर हो गया, मजा नहीं आ रहा। ये चीज जो है वो आज से 2 या 4 साल पहले नहीं होती थी। हम छोटे बच्चे थे, हमें घर वालों से अगर मोबाइल मिल जाता था, वी कुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स टुगेदर यूजिंग दैट मोबाइल। क्यों? तब वो चीज नहीं थी, लेकिन आज हमें उसकी आदत पड़ चुकी है। सो बीइंग अ डिजिटली साउंड जनरेशन वी वर लुकिंग टू मूव अ स्टेप अहेड, और यही चीज जो है वो कंपनीज भी हमें प्रोवाइड कर रही थी सर। रेगुलर कस्टमर बेस को बनाए रखने के लिए किस चीज की जरूरत थी? दे रिक्वायर्ड कि नई नई चीजें कस्टमर को मिलती जाए सर। अब कितना सेम मोबाइल, सेम टाइप के मोबाइल से लोग बोर हो चुके थे, तो दे वेंट वन स्टेप अहेड वर्चुअल रियलिटी में। अब रिक्रिएशन के लिए आप घूमने नहीं जा रहे हैं, अब रिक्रिएशन के लिए आप स्पेंड नहीं कर रहे हैं, आप एक वर्चुअल रियलिटी की ओर जो है वो अपना रुख कर रहे हैं। अब एप्लीकेशंस क्या है मेटावर्स की सर? सबसे पहले तो ई कॉमर्स की जो मैंने आपको बताई, ये फिजिकल और वर्चुअल वर्ल्ड का जो ब्रिज है, गैप है, इसको ब्रिज किया जा रहा है। आज ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्सपीरियंस को ई कॉमर्स जाइंट्स जो है वो मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या होगा सर? आप घर बैठे हुए वो सेम एक्सपीरियंस ले पाएंगे जो आप एक फिजिकल स्टोर में जाकर के लेते थे, जिससे आपकी जो मेकिंग ऑफ चॉइस है वो इजी हो जाएगी, और आपकी ऑनलाइन शॉपिंग और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी। स्किल एनहांसमेंट सर, इसका इस्तेमाल सबसे पहले वर्चुअल रियलिटी का सबसे अच्छा इस्तेमाल जो है वो लेंस कार्ट ने करा था। आपको याद होगा काफी समय से लेंस कार्ट में जब आप स्पेक्स को परचेज करते हैं, आप उनकी ऐप पर जाते हैं, दे गिव यू एन ऑप्शन कि आप अपना फेस कट, फेस साइज जो है वो चूज कीजिए, फिर आप एक फ्रेम चूज कीजिए सर। वो उस आपके फेस कट के हिसाब से उस फ्रेम को आपकी आंखों पे लगा के दिखाएगा, सो दैट यू कैन हैव अ फील कि ये चश्मा मेरी आंखों पे कैसा लगेगा। यही चीज तो करने हम ऑफलाइन स्टोर में जाते थे यार, स्पेक्स बनवानी है, चश्मा बनवाना है, लेकिन पहन के देखूंगा कि वो कैसा लगता है। तो अब यूजर का एक्सपीरियंस और ज्यादा कन्वीनियंट हो रहा था सर। स्किल एनहांसमेंट हो रही थी। स्किल जो है, स्किल एनहांसमेंट के लिए ऑग्यूमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। कहां पर? फ्लाइट सिमुलेटर्स में। फ्लाइट ट्रेनिंग जब दी जाती है पायलट्स को, तो ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन पढ़ा करके उसके बाद सीधा उन्हें जहाज में बिठा दिया जाता है। देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड फ्लाइट सिमुलेटर, इट्स जस्ट लाइक अ वीडियो गेम सर। आप उस फ्लाइट सिमुलेटर में बैठते हैं, वो फ्लाइट सिमुलेटर इस तरीके से डिजाइन किया होता है कि वो एग्जैक्ट फ्लाइट को रेप्लिकेट करता है, वो उस तरीके से मूव करेगा, वो उस तरीके से चलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास एक एरोप्लेन का कैबिन जो है वो नजर आएगा कि आप उस जहाज को उड़ा रहे हैं। तो स्किल एनहांसमेंट, जब हम किसी को नया स्किल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर इस तरीके की वर्चुअल रियलिटी या मेटावर्स से ज्यादा बेहतर चीजें जो है वो बता सकते थे सर। दिस विल गिव राइज टू समथिंग नोन एज वर्चुअल टूरिज्म। आज सबको घूमने जाना है, किसी दूसरे देश में जाना है, लेकिन अगर वही एक्सपीरियंस हमको घर बैठे मिल जाए, यानी कि मैं किसी दूसरे देश में घूमने जाना चाहता था, वहां पर जाकर के क्या मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैं पहले घर बैठ के देखूं सर। वीआर प्लेयर्स की मदद से 360 वर्चुअल टूर, मेरे आंखों के ऊपर वीआर प्लेयर लगा दिया, अब मैं जहां देख रहा हूं, मान लीजिए मैंने अपने आप को, मैं जाना चाहता था दुबई, मुझे पाम जो मेरा जो है वो घूमना था, जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बहुत ही खूबसूरत बनाए गए हैं, मुझे वो घूमना था। तो सर मैंने 360 वर्चुअल टूर लिया, मुझे वीआर प्लेयर में नजर आ रहा है कि मैं पाम जुमेरा के बीच पे खड़ा हूं। जब मैं अपने इस ओर घूमता हूं, मुझे यहां पर विलास नजर आ रहे हैं, मुझे इस तरफ होटल्स नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है वो एक नया पोटेंशियल होल्ड करती हैं। लोग एक्चुअल टूर से पहले वर्चुअल टूरिज्म को जो है वो प्रेफर कर पाएंगे सर। एजुकेशन एंड लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। अभी तक हम जिस तरीके की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, अगर हम स्कूल की बात करें तो सर हमने स्कूल में फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, हमें केमिस्ट्री में बताया जाता था कि दो एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो सकते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो ये बिहेवियर शो करते हैं सर। अब वो वर्चुअल रियलिटी में हमको चीजें नजर आ सकती थी, यानी कि एक यूजर लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा था। वो थियोरेटिकल चीजें अब मैं फील कर पा रहा था। तो एजुकेशन एंड लर्निंग में इसका जो है वो काफी ज्यादा रोल रहेगा। हेल्थ केयर में सर हम नॉर्मल जो एक हेल्थ सजेशंस थे डॉक्टर से
सलाह लेते थे, परामर्श लेते थे, वो अब टेली मेडिसिन में बदल चुका था। टेली हेल्थ का कंसेप्ट जो है वो कॉमन हो चुका था। सर पेंडेमिक के दौरान लोग अपने घरों में बैठ करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर्स की सलाह ले रहे थे, डॉक्टरी सहायता ले रहे थे। अब इसको हम एक स्टेप फर्दर ले जाते हैं सर, अगर हम यही भी चीजें वर्चुअल रियलिटी से 3D VR एक्सपीरियंस से कर पाएंगे तो और ज्यादा एक एनहांस्ड यूजर एक्सपीरियंस होगा कि मैं वाकई में डॉक्टर से मिलकर के आ रहा हूं, और वो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट करेगा कि कैसे डॉक्टर की सलाह जो है वो मेरे शरीर पे या मेरे बॉडी के ऊपर अच्छा असर जो है वो डाल रही है। तो ये काफी सारे पोटेंशियल होल्ड करता है मेटावर्स, लेकिन इसके साथ में कुछ चैलेंजेस भी एसोसिएटेड है सर। सबसे पहला चैलेंज तो ये है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। आप हर चीज के लिए किसके पास जा रहे थे? आप हर चीज के लिए जा रहे थे इंटरनेट के पास, डिजिटल डिवाइसेस के पास। तो सर आपके हर छोटे माइन्यूट डिटेल जो है वो इंटरनेट को, डिजिटल डिवाइसेस को पता थे, तो किसी भी समय पे आपका प्राइवेट डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। यू वुड नेवर वांट के दुनिया को पता चले कि आप छुट्टी मनाने जाते हैं तो आप वहां क्या करते हैं, आप किसके साथ जाते हैं। तो ये चीज जो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी जो है वो एक बड़ा कंसर्न है सर। डिजिटल डिवाइस, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आज भी डिजिटल यूजर्स के लिए ही है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट के एक व्यक्ति जिसने कभी फोन भी ना देखा हो वो वर्चुअल रियलिटी को, वो मेटावर्स को एंजॉय कर पाएगा। तो सर एक ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 43% ही भारत की जनसंख्या ऐसी थी जो इंटरनेट यूज कर रही थी। तो 2 साल पहले टोटल पॉपुलेशन का 43% ही इंटरनेट यूज जो है वो लोग कर रहे थे। और ये गैप जो है ये किस ओर इशारा करता है कि सर हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, बाकियों से हमें फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हमें इस डिजिटल डिवाइड को जो है वो कम करना होगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि देश के हर व्यक्ति के पास एक्सेस है कि अगर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो वो उसका लाभ उठा सके। प्राइवेसी कंसर्न्स को एड्रेस करना होगा, और भविष्य में सर ये जो मेटावर्स और ये वर्चुअल और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी है, शायद ये एक बड़ा रोल जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर प्ले करने वाले हैं। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल को। क्या है मेटावर्स, क्या इसके लाभ है, कैसे चीजों को नेक्स्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे यहां पर किया जा सकता है। दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, लाइव फाउंडेशन बैच, स्टडी IQ इवनिंग फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से शाम 6 बजे। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी, एक्सपर्ट मेंटर्स द्वारा कंप्लीट UPSC प्रिपरेशन कराई जाएगी। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, आपके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर पाएंगे, यानी कि हर वो चीज जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है वो आपको मिल पाएगी। मात्र 18,999 रुपए में आपको यूज करना है ये कोड शुभ लाइव, और इस कोर्स में एनरोल करना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।